हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि अब हम आपको लास्ट वीडियो में तो हमने आपको जो द्वादश पाठ चल रहा है विद्या धनम, उसके अनुवाद पूरे करवा दिए। अब हम चलते हैं अभ्यास पर। ठीक है, अभ्यास में हम देखेंगे कि जो हमारे प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उनको हमें कैसे हल करना है। पहला प्रश्न आता है, उपयुक्त कथानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथानाम समक्षम न इति लिखित। यानी उपयुक्त यानी जो सही हो, उपयुक्त का अर्थ क्या हुआ? सही। कथना नाम यानी कथनों के सामने, उपयुक्त कथनों के समक्षम यानी सामने आम लिखिए यानी हाँ लिखिए, और अनुपयुक्त जो अनुपयुक्त हो यानी उपयुक्त नहीं हो, जो सही नहीं हो, उनके समक्षम यानी उनके सामने न इति लिखित, ना को लिख दीजिए। हाँ या नहीं, जो आप ट्रू फॉल्स कहते हो, यस और नो कहते हो, राइट रॉन्ग कहते हो, और संस्कृत में हम आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। और ये जो आम होता है वो फल वाला आम नहीं होता है, माँ हलंत वाला आम होता है जिसको कि हाँ कहा जाता है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है ये देखो, सोच रहा है कुछ, आप भी सोचिएगा इसी तरह से। लिखा हुआ है विद्या राजसु पूज्यते, यानी विद्या राजाओं में पूज्यते पूजी जाती है। विद्या क्या राजाओं में पूजी जाती है? ये सही है या गलत है? सोचिए, फिर हम आंसर बाद में बताएंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है वाग्भूषणम भूषणम ना, यानी वाणी रूपी जो भूषण है वो आभूषण नहीं होती है क्या? सोचिए, पहले सोचिए, आंसर तो हमें बताना ही है, वो तो हम बताएंगे ही आपको। तीसरा लिखा हुआ है विद्या धनम, यानी विद्या रूपी जो धन है, सर्व धनेषु सभी धनों में प्रधानम, सभी धन में प्रधान होती है क्या? अब आगे देखते हैं। घ वाला हमारा प्रश्न कहता है विदेश गमने, यानी विदेश में गमन करने पर, विदेश में जाने पर विद्या जो होती है बंधुजनः न भवति। बंधुजन का अर्थ क्या हुआ? मित्र। हमारी मित्र हमारी भाई बंधु नहीं होती है क्या? अब ऐसा देखिए, बताइएगा कि हाँ आएगा या नहीं आएगा। अंतिम वाला लिखा है सर्वम विहाय, यानी सब छोड़कर विद्याधिकारम करूं, सब छोड़कर हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए। तो अब आपने सोच लिए होंगे आंसर, अब हम चलिए इसके उत्तर बताते हैं। लिखा है विद्या राजसु पूजते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, हाँ तो लिखेंगे आम। वाग्भूषणम भूषणम ना, यानी वाणी रूपी भूषण आभूषण नहीं होती है, गलत, इसलिए हम कह देंगे न। विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधानम, विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान होती है, आम। हाँ, विदेश गमने, विदेश में जाने पर विद्या जो होती है बंधुजन नहीं बनती है, हमारी मित्र नहीं बनती है, गलत, तो लिख दिया न। क्योंकि विदेश जाने पर भले ही आपके पास अगर पैसे भी ना हो तो आपकी जो विद्या है आपका सहारा बनेगी। जैसे मित्र आपका साथ निभाता है, ऐसे विद्या भी आपकी हर समय हर स्थान पर आपकी सहायता निभाएगी। सर्व विहाय, सर्वम विहाय, सब कुछ छोड़ करके विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, सब छोड़कर विद्या पर करना चाहिए, क्योंकि विद्या ही कैसी होती है? हमारी सबसे अच्छी आभूषण होती है। वो विद्या के साथ वाला जो मनुष्य होता है अलंकृत होता है। तो हम लिखेंगे आम। ठीक है, आगे लिखा है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। क्या करना है? ये जो पद लिखे हुए हैं, अच्छा पद और शब्द में अंतर क्या होता है? जिन शब्द, देखिए बालक होता है शब्द और बालकः होता है पद। बार बार हम ये चीज इसलिए बताते हैं कि कुछ बच्चे नए हो, उन्हें ये चीज ना पता हो, तो इसलिए बता देते हैं कि जिन शब्दों में विभक्ति लग जाती है वो पद बन जाता है। जैसे सिंपल लिखा हुआ है बालक बालिका, तो ये हमारे शब्द हैं। क्या है ये? शब्द। ठीक है, उनमें ही हमने कोई विभक्ति लगा दी, जैसे ये लिख दिया हमने बालिका, लड़की को क्या कहते हैं संस्कृत में? बालिका, तो ये शब्द है। लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप लगाने से हमने इधर विसर्ग लगा दिया, तो ये पद बन गया। ठीक है, राम हमारा शब्द है, रामः हमारा पद बन गया। पद बनाने पे उसमें कितनी सारी विभक्तियां लगती हैं? 21 लग जाती हैं। एक राम अकेला शब्द विभक्तियां लगने से
21 पदों में विभाजित हो जाता है। राम रामौ रामा, रामम रामौ रामा, रामे रामेण रामाभ्याम रामई। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 21 रूप बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये पद दिए हुए हैं, इनमें आपको लिंग, विभक्ति और वचन पहचानना है कि जो नर शब्द लिखा है ये किस लिंग का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है, या दोनों में से किसी का बोध नहीं करा रहा है, तो वो नपुंसक लिंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, कि 3 लिंगों में विभाजित किया जाता है किसी भी शब्द या पद को। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिन शब्दों को सुनने से, पढ़ने से हमें पुरुष जाति का बोध हो। जैसे हमने कहा मोहन, मोहन को सुनते ही हमें समझ में आ गया कि किसी लड़के का नाम होगा। लड़की की कोई बिल्कुल चित्र हमारी छवि मन में नहीं आई, तो वो शब्द कैसा हो गया? हमारा पुल्लिंग हो गया। अब जैसे ही हमने कहा राधा, राधा को सुनते से ही लड़की का चित्र हमारे मन में आ गया, समझ लिया कि ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है। और अब हम कह दें फल, या हमने कह दिया पत्ता, पत्ता जिसको पत्र कहते हैं, पर्ण कहते हैं, फल कह दिया, पुस्तक कह दी, पंखा कह दिया। अब उसको देखते से सिर्फ पंखे का चित्र आएगा, ना ही किसी स्त्री का भाव आएगा, ना ही पुरुष का भाव आएगा। अर्थात वो जो पंखा शब्द है, पलंग शब्द है, हमारा कोई भी शब्द हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, तो इनको देखते से किसी पुरुष या स्त्री का कोई भाव अंदर आया? नहीं आया, तो वो नपुंसक लिंग में हो गया। तो इस तरह से हम लिंग पहचानेंगे। तो लिखा है नरस्य। अब नरस्य में से पहले हम अगर विभक्ति को हटाएं तो हमारे पास उसका मूल शब्द क्या मिल रहा है? नर। अब नर को सुनते ही हमें किसका बोध हुआ? नर। नारी का नहीं आया, किसी पुरुष का बोध हुआ। पुरुष का बोध हुआ तो वो उसका लिंग कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है, हम लिंग छांटना आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम विभक्ति और वचनों पर आएंगे। अब कहते हैं गुरु। गुरु शब्द को देखकर बताइए क्या भाव आ रहा है आपके अंदर? स्त्री का भाव आ रहा है, पुरुष का आ रहा है, या इन दोनों में से किसी का नहीं आ रहा है? कह रहे गुरु को सोचकर ही उनका शब्द ध्यान करके ही हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए वो पुल्लिंग में है। अब आगे आता है हमारे पास केयूरा। अब ये जो केयूरा शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है? केयूर। अच्छा, केयूर का अर्थ क्या होता है? बाजूबंद। केयूर जो होता है उसको क्या कहते हैं? बाजूबंद कहते हैं। अब आप बाजूबंद को सोचकर तो आपको लगेगा कि भाई ये तो पुरुष या स्त्रीलिंग में से हमें किसी का बोध नहीं हो रहा है, अर्थात इसको हम नपुंसक लिंग में रख देते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें विभक्ति है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले केयूर शब्द को देख लेते हैं। तो एक जो हम आपको नियम बताने जा रहे हैं वो भी हमें कई चीज़ों को हमें ज्ञान करवाएगा कि हो सकता है कि सिर्फ जैसे मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में स्त्री पुरुष हमें अलग भाव पता चल जाता है। जैसे अभी हमने गुरु कहा, माता कहेंगे, पिता कहेंगे, हमें भाई भ्रातृ कहेंगे, भगिनी कहेंगे, हमें अर्थ पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ कुछ जो वस्तुएं भी जो होती हैं वो भी हमारी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में विभाजित होती हैं। अच्छा, उनको कैसे हम पहचानेंगे? ऐसे तो कहा कि केयूर कैसा है? हमारा नपुंसक लिंग है, बाजूबंद हम कहेंगे तो वो तो भाई नपुंसक लिंग में आ रहा है। लेकिन कुछ जो हमारे शब्द होते हैं जो अ से अंत होते हैं, वैसे कहा जाता है कि अकारांत शब्द, अकारांत का अर्थ हुआ अ से अंत होने वाले शब्द। अकारांत जो शब्द होते हैं वो प्रायः यानी ज्यादातर किस में आते हैं? हमारे पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग श्रेणी में उनको रखा जाता है। फिर कहते हैं अ के बाद हमारा दूसरा स्वर कौन सा आता है? आ। कहते हैं आकारांत जो शब्द होते हैं वो प्रायः यानी ज्यादातर स्त्रीलिंग में आते हैं, स्त्री जाति में आते हैं, स्त्रीलिंग में की श्रेणी में उनको रखा जाता है। फिर कहते हैं इकारांत। इकारांत जो शब्द हैं यानी छोटी ई से अंत होने वाले प्रायः शब्द कैसे होते हैं? हमारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ शब्द हमारे कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे कहें हरि, हरि यानी विष्णु, तो वो हमारे कौन हो गए? पुल्लिंग हो गया। कवि को याद सोचकर हमने क्या कहा? ये पुल्लिंग है। लेकिन हमने कह दिया मति, जैसे ही मति कहा वैसे ही वो स्त्री जाति में हो गया। कीर्ति किसी लड़के का नाम होगा क्या? कभी नहीं होगा। कीर्ति यानी यश, लेकिन जो कीर्ति शब्द है कैसा हुआ? वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो इकारांत जो शब्द हैं वो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी मिलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई शब्द ऐसे ही हो जो केवल मनुष्य जाति का ही बोध कराए। अब जैसे कहा चिड़िया, चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? चटका। क्या कहा जाता है? चटका। कोयल को कहा जाता है कोकिला।
तो चटका बड़े आ की मात्रा से अंत है तो वो इसको स्त्री जाति में रखेंगे। कहेंगे कोकिला बड़े आ की मात्रा से अंत हो रहा है, स्त्रीलिंग में रखेंगे। ऐसे ही ये शब्द हमारा बना है केयूराह, तो ये मूल शब्द किससे बना है? केयूर से बना हुआ है। केयूर का अर्थ होता है बाजूबंद, जो हम अपनी बाह में कोई भी आभूषण जो पहनते हैं उसको कह देते हैं। तो केयूर अकारांत शब्द है, इसलिए इसको किस जाति में रखा गया? पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया। अब कीर्ति, कीर्ति में से मां हलंत हटा दीजिए, विभक्ति हटा दीजिए, तो मूल शब्द क्या निकल रहा है? कीर्ति। कीर्ति को सुनने से कैसा हमें भाव प्रकट हो रहा है? मन हमारे अंदर स्त्री जाति का भाव, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अच्छा, भूषण शब्द, भूषण जो शब्द है, अच्छा भूषण को क्यों नपुंसक लिंग में रखा? आप कहेंगे केयूर भी तो एक आभूषण था, इसको तो हमने अकारांत पुल्लिंग में लगा दिया, लेकिन भूषण को हमने नपुंसक लिंग में लगा दिया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आभूषण अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। कंकतम, अब कंगन को कंकतम कह दिया जाता है, भाई वो हमारा नपुंसक लिंग हो गया। केयूर हमारा कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो भूषण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, और अलग अलग नाम अलग अलग जातियों में हो सकते हैं। किसी कोई पुल्लिंग जाति के श्रेणी में आएगा, कोई स्त्रीलिंग में, कोई नपुंसक लिंग में। तो इसलिए भूषण शब्द को नपुंसक लिंग में कह दिया, क्योंकि इसमें मिलीजुली सरकार है। इसमें स्त्रीलिंग के भी शब्द आ सकते हैं भूषण में, और भूषण के अंदर नपुंसक लिंग जाति का भी कोई भी आभूषण का शब्द हो सकता है। इसीलिए यहाँ केयूर को पुल्लिंग में रखा, कीर्ति को स्त्रीलिंग में रखा, और भूषण को हमने नपुंसक लिंग में रखा। ठीक है, अब चलते हैं, आपको विभक्तियां बता देते हैं। तो भाई अकारांत शब्द कोई भी होते हैं, अकारांत पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग, उनकी षष्ठी विभक्ति में आप जाएंगे, बालक शब्द के रूप देखेंगे, राम शब्द के रूप देखेंगे, तो स्या कहाँ लगाया जाता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में लगाया जाता है, और कहीं पे स्या नहीं आता है। कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में। एक वचन के जरा हम आपको रूप याद दिलवाएं तो आप याद रख लीजिए कि एक वचन में बालक के क्या रूप बनते हैं। एक वचन में प्रथमा विभक्ति में बालक बनता है बालकः, द्वितीय विभक्ति में बालकम, तृतीय विभक्ति में बालकेन, चतुर्थी में बालकाय, पंचमी में बालकात, और षष्ठी में बालकस्य, सप्तमी में बालकी। तो षष्ठी में हमारा कौन सा आता है? एक वचन के रूप में षष्ठी विभक्ति में हमारा रामस्य, बालकस्य और नरस्य। तो स्य जहां दिखे समझ जाना कि ये हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। और पुल्लिंग में भी स्य लगता है और नपुंसक लिंग में भी लगता है, ध्यान कीजिएगा हमेशा। आप ये सोचेंगे क्या बालक, एक हमारा बालक जो शब्द है वो अकारांत है, पुल्लिंग है, और फल शब्द नपुंसक लिंग होते हुए भी, अकारांत होते हुए भी वो कैसा है? नपुंसक लिंग में है। तो क्या दोनों के रूप समान बनते हैं? बोले बनते हैं। कहां से कहां तक? तृतीया से सप्तमी तक समान बनते हैं, बस प्रथमा द्वितीय दोनों की अलग रहती हैं। कैसे? ये बालक के प्रथमा द्वितीय के रूप बताएं तो क्या बनता है? बालकः बालकौ बालकः बालकम बालकौ बालकान। और फल के कैसे बनते हैं प्रथमा द्वितीय के? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बस खत्म काम। इतना अंतर है, बाकी तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल एक जैसा बनेगा। बालक बालकीन बनता है तो तृतीया में फल भी बन जाएगा फलीन। बालक बालकाय बनता है चतुर्थी में तो फल बन जाएगा फलाय। पंचमी में बालकात बनता है तो फल बन जाता है फलात, पुस्तकात। ठीक है, जैसे राम बना रामस्य तो नर बना नरस्य, और फल भी बन जाएगा फलस्य, पुस्तक बन जाएगी पुस्तकस्य। तो अकारांत शब्द तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल समान होते हैं विभक्तियों में। ठीक है, तो ये विभक्ति आपने पहचान ली कि स्या जहां लगेगा तो कहां बताएंगे आप कि ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में लगाया जाता है। अब ये नाम, अब कहते हैं नाम, नाम जहां पर भी दिख जाए किसी में भी, नाम और नाम, शु, ये ऐसे शब्द होते हैं कि जो हमें इतनी जल्दी से पकड़ में आ सकते हैं कि ये कहां से आए हैं। नाम, नाम, ये दो शब्द आपको कहीं पर भी दिखे, आंख बंद करके षष्ठी विभक्ति बहुवचन बना देना। चाहे बालिका हो तो उसमें लिखा होगा बालिका नाम, बालक होंगे बालका नाम, बालका नाम, रामा नाम, गुरु नाम, नाम और नाम जहां पर अंत में दिखे सीधा बता देना कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लगाया जाता है और कहीं नहीं आता, और हर एक में लगाया जाता है। चाहे अकारांत हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, कोई भी हो, नाम, नाम, आम, इनकी ध्वनि आपको अंत में मिल जाएगी। कहां पर? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। अच्छा, बड़े आ की मात्रा के साथ में विसर्ग कहां, जहां पर भी आपको मिले,
बढ़िया की मात्रा के साथ में विसर्ग जब मिले तो समझ जाना ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप बना हुआ है। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालक में बढ़िया की मात्रा के साथ में विसर्ग लगा दिया, तो यहाँ पर भी वही रूप बना, केयूरः, केयूरौ और केयूराः। तो ये कहाँ से आया? प्रथमा विभक्ति बहुवचन से आया है। कीर्तिम, कीर्तिम जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है तो मां हलंत, ध्यान रखिएगा, विभक्ति पहचानने की ट्रिक बता रहे हैं आपको। कहीं पर भी किसी भी शब्द के अंत में आपको ऊपर अनुस्वार दिखे, जैसे ये लिखा है हमारा बालकम, या लिखा हुआ हो बालकम, तो किसी भी शब्द के अंत में या तो आपको अनुस्वार दिखे या मां हलंत दिखे तो समझ जाना कि ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। अब आप कहेंगे क्या सिर्फ अकारांत के लिए? अकारांत नहीं, हम कह रहे दुनिया के हर एक शब्द की बात बता रहे हैं। मां हलंत और अनुस्वार, ये दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों तो समान है, चाहे अनुस्वार लगा दो या फिर मां हलंत लगा दो, भाव एक ही निकलना है, एक ही अर्थ निकलना है। लेकिन पहचान हम आपको बता रहे हैं कि मां हलंत और अनुस्वार हर एक शब्द में बालक बनता है बालकम, बालिका बनती है बालिकाम, गुरु बनते हैं गुरुम, हरि बनते हैं हरिम। आप तो देखते जाइए, माता बनती है मातरम, पिता बनते हैं पितरम, सब में मां हलंत आपको दिख जाएगा। कहाँ से आता है? द्वितीय विभक्ति एक वचन से आता है। ठीक है, अब आते हैं भूषणानी। जो आनी शब्द है, आनी कहाँ से प्रकट हुआ है? आनी आया है नपुंसक लिंग में। कहाँ आया है? नपुंसक लिंग में। और वो भी कहाँ कहाँ आया है? प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में। अभी जो हमने लाइन बोली थी थोड़ी सी अगर याद हो, तुमने क्या बोली थी आपको? फलम फले फलानी और फलम फले फलानी। तो आनी कहाँ आया? प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में आया। तो यहां पर आप प्रथमा के साथ में द्वितीया भी लिख लीजिए, प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में आपका आनी शब्द आएगा। ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है श्लोकांशान योज्यत, यानी श्लोकों के अंशों को जोड़ना है। श्लोक अंश अलग, पहले से प्रश्न ना ढंग से पढ़ना सीखिए। प्रश्न जब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो उत्तर अपने आप हमें मिलने लगते हैं। क्योंकि भाई कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न ही नहीं पढ़ते हैं और अपने शुरू कर देते हैं और ये नहीं पता कि हमें करना क्या था उसमें। तो यहाँ क्या लिखा है? श्लोक को में से आ को हटा दीजिए तो अंशान मिल जाएगा। श्लोकों के अंशों को, आन शब्द कहाँ आता है? न हलंत कहाँ आता है? बालकान। द्वितीय विभक्ति में आता है बहुवचन, यानी श्लोकों के अंशों को योज्यत, यानी आधे श्लोक यहाँ दिया है, आधे श्लोक का गड़बड़ कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो उस श्लोक को उस श्लोक से उसके अंश को ढूंढकर उससे जोड़ देना है। जैसे लिखा है विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है ना कि धन में। अब इसके बाद यह क्या आएगा यहाँ पे? फिर कहते हैं केयूरा ना विभूष्यंती पुरुषम, केयूरा विभूषित नहीं करता है पुरुष को। और अब इसके बाद क्या आएगा? यहां ढूंढना है। फिर कहते हैं ना चोर हार्यम ना च राज हार्यम, चोर जिसको चुरा नहीं सकता है, राजा जिसको हरण नहीं कर सकता है, और क्या नहीं हो सकता है, यहां से ढूंढना है। सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा, सत्कार की आयतन है यानी सत्कार का केंद्र है, सत्कार का घर है, कुल की महिमा है, और कौन है वो देखना है। कहते हैं वाणी का समलंकरोति पुरुषम, वाणी ही एकमात्र है जो अलंकृत करती है पुरुष को, जो कैसी हो उसको ढूंढना है। तो चलिए ढूंढना शुरू करें। तो पहला क्या लिखा है? विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है ना कि धन पूजा जाता है। इसके बाद हमारा श्लोक का अंश कौन सा बनेगा? विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है? पशु होता है। ये इस श्लोक का अंश है। आगे कहते हैं केयूरा ना विभूष्यंती पुरुषम हारा ना चंद्रोज्ज्वला, और उज्ज्वल चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी उसको विभूषित नहीं करता है। ना चोर हार्यम ना च राज हार्यम, ना ही चोर उसको चुरा सकता है, ना ही राजा उसका हरण कर सकता है, ना ही उसको राजा छीन सकता है, और ना भ्रातृ भाज्यम ना च भारकारी, ना ही वो भाई बंटवारा कर सकते हैं और ना ही वो भार देने वाली होती है। सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा, सत्कार की कहती है, सत्कार का आयतन है विद्या, कुल की महिमा है, और रत्न के बिना भी वो भूषण है।
आगे के आता है वाण्य का समालंकरोति पुरुषः, यानी वाणी ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को अलंकृत करती है। तो कहते हैं या संस्कृता धारित, तो ऐसी जो वाणी कैसी होती है, संस्कार से युक्त होती है, वो क्या करती है, वो पुरुष को अलंकृत करती है। समालंकृता पुरुष लिखा है, समालंकरोति पुरुषम, पुरुष को अलंकृत करती है। तो देख लीजिए, अब इसके हम आपको ये उत्तर लिखवा दिए सामने सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमने उत्तर बता दिए कि विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम विद्याविहीन पशु, केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, सत्कारायतम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। तो ये आपके उत्तर हो गए, जोड़ लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। लिखा है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, यानी एक पद के द्वारा, पद का अर्थ क्या हुआ कि पद में आपको सिर्फ एक पद लिखना है, शब्द नहीं, पद लिखना है, विभक्ति लगाना है उसमें, तभी आप उसमें उत्तर लिखेंगे, ठीक है। बिना विभक्ति का नहीं लिखेंगे, शब्द नहीं लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे तो पद में लिखेंगे। वो कह भी रहा है कि पद इन, यानी पद के द्वारा ही, ठीक है। अब लिखा हुआ है कह पशु। अब आप कहेंगे कैसे, हम कौन सी विभक्ति लगाएं, इसका ज्ञान हमें कौन करवा देता है, ये जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है। प्रश्नवाचक शब्द हमेशा हमें बता देता है कि आपको विभक्ति कौन सी लगानी है। तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द हम कहाँ से ढूंढने, कैसे ढूंढने, तो उसके लिए हमने आपको कई बार बताया है कि ये किम जो होता है, किम होता है जिसका अर्थ होता है क्या या कौन। इसके आपको क्या याद करने हैं, इसके आपको शब्द रूप याद करने हैं। शब्द रूप की एक बार वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे प्रश्न उत्तर जो बना रहे हो, प्रश्न निर्माण करना सीख रहे हो, बेसिक हम इसीलिए बार बार कहते हैं किम के शब्द रूपों पे जाइए, वहां आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए ये कठिनाई जो है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी हम आपसे कहेंगे कि जो कह शब्द है वो पुल्लिंग किम के, अच्छा जो किम के होते हैं तीन तरह के रूप बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं। कहाँ से, किम से बनते हैं। तो कहेंगे अब हम कैसे याद करें, अब पहले बालक के ही नहीं हो रहे, बालिका के नहीं हो रहे और दुनिया के नहीं हो रहे, हम ये वाले कैसे याद करें। तो भाई हमने क्या कहा है, शब्द रूप शुरू कीजिए याद करना। तो बालक के अगर आपने कर लिए तो आपको किम के भी पुल्लिंग के याद हो जाएंगे, बालिका के कर लिए तो किम के स्त्रीलिंग के याद हो जाएंगे, फल के कर लिए तो आपको किम के नपुंसकलिंग के याद हो जाएंगे, बिल्कुल समान होते हैं। जैसे बालक बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः, तो बाल हटा दिया बचा कह, कहां से आया, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो बस करना क्या है, हमें जो उत्तर लिखना है उस उत्तर में, उस उत्तरवाची शब्द में आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा देना है। तो कह रहे हैं कह पशु, कौन पशु होता है, पशु कौन है, तो आप कहेंगे विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन, जिसके पास विद्या ना हो। तो यहाँ पर विद्या विहीन शब्द आप लिखेंगे, अकेला विद्या लिखते तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाता, तो हमारा काम नहीं चलता। लेकिन इसके साथ में जो विहीन शब्द है, न हमारा अकारांत शब्द है, पुल्लिंग जाति का शब्द हो गया ये, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो बालक जैसे बनता है बालकः, तो विद्या विहीन शब्द बन गया विद्या विहीनः, ठीक है। तो क्या बनेगा, विद्या विहीनः, और पशु लिख दीजिए तो लिख दीजिए, क्योंकि हमें प्रश्न से ही उतार के लिखना है। लेकिन हमारा जो एक पद है जो सही उत्तर वाला, वो विद्या विहीन बनेगा, ठीक है। क्यों कहीं पे स्या लगा दिया जाता है किसी उत्तर में, क्यों किसी में एन लगा दिया जाता है। आपने एक पद वाले इतने उत्तर देखे हैं कि नहीं, हर एक में कुछ ना कुछ अलग अलग लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, वो इसलिए कि प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति को लेके बैठा होता है उसी विभक्ति को चुरा के हम उत्तर में लगा देते हैं। यहाँ लिखा है का भोगकारी, यानी कौन भोगकारी है, भोग भोग को करने वाली, यानी भोग विलास के साधनों को हमें देने वाली कौन है। तो यहाँ पे का के पास जाएंगे कि का कौन सी विभक्ति लेके बैठी हो, तो का कहेगी कि हम स्त्रीलिंग तो वाची शब्द हैं क्योंकि बढ़िया की मात्रा है,
तो कहेंगे हम तो स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं और कहाँ से आए हैं, किम के स्त्रीलिंगवाची शब्द में से प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में बैठे हुए हैं। जैसे बालिका, जैसे बालक में से बाल हटा दिया तो कह बच गया था, प्रथमा विभक्ति एक वचन मिल गया था। ऐसे ही बालिका में से बाली हटा दीजिए बचा का, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालिका के रूप क्या बनते हैं, बालिका, बालिके, बालिका। तो बाली हटाया बचा क्या, का, तो का हमारा क्या बन गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन का स्त्रीलिंग का रूप बन गया। ठीक है, कहा है ना समान बनते हैं बिल्कुल किम और बालिका के, वही है। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा, कह रहे हैं का भोग करी, कौन भोग को करने वाली यानी भोगों को प्रदान करने वाली होती है, तो आप कहेंगे विद्या होती है। अविद्या, जैसे ही देखो विद्या शब्द आया तो वो कैसा है हमारा, आकारांत। आकारांत शब्द कैसे होते हैं, प्राय बड़या की मात्रा से अंत होने वाले शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। और विद्या में आपको क्या लगानी है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो हम कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं लगा रहे। अब आप कहोगे क्यों, ऐसा क्यों, तो भाई जो आकारांत शब्द होते हैं उनके प्रथमा विभक्ति एक वचन के जो रूप होते हैं जैसे कि तैसे होते हैं, उनमें कोई विभक्ति नहीं लगाई जाती है। जैसे विभक्ति तो लगती है लेकिन उनका रूप कोई परिवर्तन नहीं होता। राधा राधा बनी रहेगी, लता लता बनी रहेगी, बालिका बालिका बनी रहती है, चटका चटका बनी रहती है, कोकिला कोकिला बनी रहती है, कुछ भी नहीं लगाना है उसमें, जैसा का तैसा उसको लिख देना है। तो विद्या को विद्या लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो और विभक्ति भी लग गई, विद्या जो शब्द है उसमें क्या लग गई हमारी, विभक्ति भी लगी है। इसमें क्या लगी है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो उत्तर जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, विद्या। अब आप कहेंगे हम अकेला थोड़ा बहुत और सुंदर लगने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बस जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पे सही उत्तरवाची शब्द लिख दीजिए, बस बाकी बाद का तो प्रश्न में से उठा के लिख दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें, आपका वाक्य बन जाएगा। एक पद में देना है तो सिर्फ इतना लिख दीजिए, हो गया काम। आगे लिखा है के पुरुषम न विभूषयन्ति। अब आया के यानी कौन, कौन पुरुष को नहीं विभूषित करते हैं, कौन भी पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा था, केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषः। क्या लिखा था, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषः हारा न चंद्रोज्ज्वला। तो सबसे पहले तो कौन विभूषित नहीं कर रहा था, केयूर नहीं कर रहे थे यानी बाजूबंद, क्योंकि सबसे अंत में बाजूबंदी बांधे जाते, तो इसलिए उनको सबसे पहले कि बाजूबंद जो बांध के घूमते हो वो कोई अलंकृत नहीं करता है। अब आप कहोगे अब अभी कौन लड़के कोई बाजूबंद बांधते हैं क्या, हाँ, क्योंकि जो ये जो संस्कृत है ये बहुत प्राचीन भाषा है और ये सारी जो आपके श्लोक लिए गए हैं बहुत अधिक प्राचीन है। तो उस प्राचीन समय के परिवेश को देखते हुए उन्होंने ये बताया था कि उस समय पे पुरुषों के भी आभूषण होते थे, वो भी हार पहनते थे, बाजूबंद होता था, मुकुट होता है, ये सारी चीज़ें वो भी पहनते थे, वो भी धारण करते थे, है ना। वो भी पुरुषों, वो भी जो अपने बालों को है तरह तरह से सजाते थे, सभी चीज़ें करते थे, इसीलिए यहाँ पे ये इन शब्द का प्रयोग किया गया है। करना क्या है, वो कह रहे हैं कौन पुरुष को नहीं विभूषित करता है, तो कहेंगे बाजूबंद नहीं करता है। तो बाजूबंद को क्या कहा जाता है, केयूर। क्या कहा जाता है, केयूर। अब उसमें लिखा है ये के कहेगा विभक्ति कौन सी लगाएं। के जो शब्द है कहाँ से आएगा, बोले पुरलिंग के यानी बालक जैसे। लेकिन बालक जैसे में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, जैसे बालक बनता है बालकः, बालकौ, बालकाः, तो किम का जो पुरलिंग का रूप बनता है वो बनता है कह, कौ, और काह न बन के बन जाता है वो। तो यहाँ पे जो के शब्द लगा है वो कहाँ से आया है, पुरलिंग जाति का है जिसमें कि प्रथमा विभक्ति और बहुवचन लगा हुआ है। क्या है उसमें, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन के ही ऊर में लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, जैसे बालक में जब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या बनता है, बालकः, बालकौ, बालकाः, तो केयूर भी बन जाएगा, केयूरः, केयूरौ और केयूराः। तो ये बन गया आपका उत्तर। कहाँ से लगाई ये विभक्ति, इस प्रश्नवाचक शब्द से लेके लगाई। ये जो अपने पास में विभक्ति रख के बैठा था इससे कहा भाई हमें भी दो, हम भी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि हमें विभक्ति के साथ में ही आना है। बाकी की क्या चीजें कर सकते हैं, वाक्य में बनाना है तो बस पुरुषम न भूषयन्ति यहाँ से लगा देना, आपका उत्तर बन जाएगा। और एक पद में लिखना है तो ये आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, अब जब भी आप आंसर लिखो तो अब विभक्ति देख के लगाना,
है ना। अभी तक तो हम रट रहे थे केयूराह, और पहुंचते पहुंचते अगर विसर्ग खा गए, केयूरा रह गया, तो विसर्ग के हट जाने से उसकी विभक्ति आपकी गलत हो जाएगी, उत्तर गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए विभक्ति हमें याद हमेशा रखनी चाहिए। आगे लिखा है का एका पुरुषम समअलंकरोति, यानी कौन एक है जो पुरुष को अच्छी तरह से समअलंकृत यानी समान प्रकार से अच्छी प्रकार से अलंकृत करती है, तो वो कौन होती है? कहते हैं वाण्य का। तोड़ के भी बताया था अनुवाद में कि वाणी एका, यानी एकमात्र वाणी ही होती है जो पुरुष को अच्छे प्रकार से सब प्रकार से अलंकृत करती है। तो यहाँ पे का शब्द कैसा है? बोले वाणी शब्द लिखना है हमें, उत्तर में वाणी लिखना है। और तो हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे? तो का कहेगा हम स्त्रीवाची शब्द है, तो कोई ना कोई उत्तर जो आना होगा वो निश्चित ही स्त्रीवाची आएगा। जो आपके प्रश्न बनाने वाले जो लोग होते हैं वो आपको इसी प्रकार की विभक्तियां प्रश्न में लगा के देते हैं जिससे कि उत्तर आपका उसी विभक्ति का आ जाए। यहाँ पर का शब्द स्त्रीलिंगवाची है, प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, तो इसने हमसे कह दिया है कि जो उत्तर बनाना आप उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि कौन ऐसा एकमात्र है जो पुरुष को अच्छी प्रकार से अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, तो उत्तर हम कहते हैं वाणी। और वाणी जो शब्द है वो कैसा है हमारा? आप कहेंगे ये तो बड़ी ई की मात्रा वाला है। आप तो कह रहे थे कि बड़े आ की मात्रा वाले जैसे बालिका, राधा, लता, माला, जितने भी आकारांत शब्द होते हैं वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में जैसे कि तैसे रहते हैं। लेकिन अब वाणी का क्या करें? इसमें हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगानी है। अब इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगानी है तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आकारांत और ईकारांत यानी बड़े आ की मात्रा से होने वाले अंत वो वाले शब्द और बड़ी ई की मात्रा से अंत होने वाले शब्द भी अपने प्रथमा विभक्ति एक वचन में अपने समान रूप में रहते हैं। वाणी वाणी बनी रहेगी, नदी नदी बनी रहेगी, स्त्री स्त्री बनी रहेगी। जितनी भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द होंगे जब उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाया जाएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें उत्तर में बस क्या लिख देना है? वाणी। क्योंकि आपने अभी जब अनुवाद पढ़ा है उसमें भी देखा होगा कि सब में विभक्तियां लग रही थी, लेकिन वाणी और विद्या में विभक्ति नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया था और उनमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगने पे कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका एक पद का जो उत्तर बना वो बना वाणी। लिख देंगे। अगर इसी को वाक्य में सजा के लिखना है तो बस करिए क्या इसको हटा दीजिएगा और ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस आपका उत्तर बन जाएगा वाक्य में। ठीक है, विभक्ति जरूर ध्यान रखेंगे आप। आगे लिखा है कानी छीयन्ते, यानी कानी यानी कौन। अब कहेंगे ये कानी कहाँ से आया? फिर से इसकी विभक्ति पहचानेंगे हम। कानी की विभक्ति पहचानने के लिए हमने कहा था कि ये जो आनी शब्द है, आनी शब्द जहां दिखेगा कहां से आएगा? नपुंसक लिंग के बहुवचन में, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के आप नपुंसक लिंग के बहुवचन में जाएंगे तब आपको आनी दिखेगा, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो किम शब्द है वो हमारा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में किस प्रकार बनता है? किम के कानी और किम के कानी। तो कहां से आया ये? इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है हमारी? प्रथमा या द्वितीय के बहुवचन का ये रूप है। तो ये हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि प्रथमा या द्वितीय जो हमें विभक्ति पता चल जाएगी वही विभक्ति हम उसके उत्तर में लिखेंगे। प्रथमा या द्वितीय के जब आप बहुवचन में जाएंगे तो कानी शब्द आपको मिलेगा, तो आपका जो उत्तर होगा उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रथमा या द्वितीय का बहुवचन का रूप लगाना पड़ेगा। अब चाहे तो आप प्रथमा का लगा दीजिए तब भी समान बनेगा और चाहे द्वितीय का लगा देंगे तब भी समान बनेगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि फल के प्रथमा और द्वितीय के रूप बिल्कुल समान होते हैं, फलम फले फलानी और नीचे भी फलम फले फलानी, तो आनी लगाना है। अर्थात तो हम क्या कहेंगे? कानी छीयन्ते, कौन क्षय हो जाता है? किसका क्षय हो जाता है? आप कहेंगे भूषणों का, आभूषणों का क्षय हो जाता है। तो कहेंगे भूषण शब्द में हम जब कौन सी विभक्ति लगाएंगे? प्रथमा या द्वितीय का बहुवचन बनाएंगे तो फलानी की तरह भूषण भी बन जाएगा, भूषणानी। ठीक है, तो ये आपके उत्तर हो गए। भूषण की जगह आपने क्या लिख दिया? भूषणानी। अब समझ में आया कि हम जो शब्द लिखते हैं उसमें जो विभक्तियां अलग अलग प्रकार की दिखाई देती हैं, कहीं पे आनी दिखता है, कहीं पे एन दिखता है, कहीं अस्य, कहीं आय, कहाँ से आता है? वो हमारी विभक्ति से आता है।
तो इस प्रकार से ये आपका चतुर्थ प्रश्न हो जाता है पूरा, और 5वें से लेकर 7वें तक के 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको हम अभ्यास कार्य के आपके अगले वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, क्लासेस दिखने लगेंगी, उसमें क्लास 7th सेलेक्ट करेंगे तो 7th क्लास के सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब आप संस्कृत पे गए तो संस्कृत का पेज ओपन हो गया, और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। आप जहाँ पे जैसे सिलेबस का ओवरव्यू है, चैप्टर 1 है, कोई भी आप चैप्टर जब ओपन करेंगे उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी सिर्फ उसी चैप्टर की। ये नहीं है कि सारी प्लेलिस्ट खुले। आपने चैप्टर 1 क्लिक किया तो केवल उसके 3 लेक्चर्स की लिस्ट आपको दिखेगी कि इसमें अभ्यास, अनुवाद या जो भी है वो है। अब आपने मान लीजिए अनुवाद वाले को क्लिक किया तो आपके सामने अनुवाद का वीडियो आ जाएगा। उसी लिस्ट में से अगर आप केवल अभ्यास वाले को, जैसे ये 3 लिखे हुए हैं, एक में अनुवाद लिखा हुआ है, दूसरे में अभ्यास लिखा है, तीसरे में अभ्यास पार्ट 2 लिखा है। अब आपने अनुवाद सब पढ़ लिया है, आपको सिर्फ अभ्यास पढ़ना है पहले लेसन का, तो आप चैप्टर 1 क्लिक करके केवल अभ्यास पे जाएंगे, आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, इससे क्या होगा कि इससे हेल्प क्या होनी है? इससे ये होनी है कि एक तो आपको ये पता रहेगा कि भाई हर एक पार्ट की कितने वीडियो बने हुए हैं, इसका पता चल जाएगा। और ढूंढने में, जो हम YouTube में बड़ी लंबी लिस्ट होती है तो उसको ढूंढने में परेशानी होती है, सामने होती हुई भी चीज़ें फिर दिखती नहीं है, ऐसा लगता है पता नहीं इसका पार्ट कहाँ गया दूसरा, तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम आपको अभ्यास कार्य के बाकी के प्रश्न करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।